बशीर रज़ानवी साहब, नियाज साहब, मदिउल्ला शाह साहब, निसार खान साहब, अजीम कादरी साहब, मदर गुलाम हुसैन साहब, हाजी बशीर खान साहब, हाजी रमज़ान खान साहब, इशफाक साहब, मलक अजीम साहब, दूसरी यूनिवर्सिटियों से आए हुए मेरे दोस्तों, भाइयों, घरों में बैठी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज थोड़े से वक्त में ये जो सताई मीटिंग थी एक जलसे का रूप अख्तियार कर गई है। मेरे दोस्तों, जितने भी इस वक्त आप काम हो चुके हैं वो आपकी नजर में है। मैं ये कहता हूँ कि ये आपके ऊपर एहसान नहीं है, क्योंकि ये आपका ही टैक्स का पैसा है जो हमने अपनी तरफ से कोशिश की दयानतदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इसको लगाया जाए, और आपकी दुआओं से काफ़ी हद तक अल्लाह ने इसमें हमें कामयाबी भी अता फरमाई। मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी आला क़यादत से भी मुतालबा करता हूँ, मैं अपनी आला क़यादत से भी मुतालबा करता हूँ कि पूरे रावलपिंडी में पानी की सख्त ज़रूरत है। मैंने बड़ी मीटिंग्स करवाई, रावल डैम के डायरेक्टर साहब को लाहौर बजदार साहब के पास बुलवाया, जब जगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के साथ थे, अब भी हैं, जब बहुत क्लोज से जिस वक्त उनकी सुनी जाती थी मैं उनके पास भी गया। मदर अजीम हुआ है इस चीज का। मैं असद उमर साहब के पास भी गया जो उस वक्त वजीर खजाना थे। मैं अमर ज्ञानी साहब को भी लेके गया जो हेल्थ मिनिस्टर थे। नईमत हक साहब से भी अल्लाह बख्शे उनको बहुत दफा मुलाकातें की इस पानी के सिलसिले में। मुझे बताया गया कि गाजी बरोथा से पानी आएगा तो पिंडी और इस्लामाबाद का इंशाल्लाह आने वाले 50-70 साल में पानी का मसला खत्म हो जाएगा, पर उसके लिए 100 अरब से ज्यादा खर्चा है। तो पाकिस्तान के हालात और वाक़यात भी आपके सामने हैं। मैं भी खामोश हो गया। फिर नाला लेही का प्रोजेक्ट ये सामने लेके आए, जब पता चला तो 100 तकरीबन 20-25 अरब रुपए का खर्चा है वहां पे। मेरा अपनी आला क़यादत से यही मुतालबा है कि खुदा के लिए ये नाला नहीं बन जाएगा, पहले इस पिंडी शहर को पानी दिया जाए। इतने पैसे अगर पानी पे लगा दिए जाएं तो कोई जवान बच्ची, कोई माँ बहन नलके के साथ हमें लगी हुई पानी भरते हुए नजर नहीं आएगी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। आप बनाए नाला नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर उससे पहले अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो ये अल्लाह की जो मखलूक है जो पिछले पता नहीं कितने साल से पानी को तरस रही है और बकौल आपके माहिरीन के आने वाले वक्त में पानी बिल्कुल मुयस्सर नहीं होगा इस शहर में, तो खुदा के लिए सबसे पहले पानी का मसला हल करें और नाला नई प्रोजेक्ट जरूर बनाए और जो घर आ रहे हैं उनको मार्केट वैल्यू के मुताबिक कीमत अदा की जाए। क्यों? गरीब लोगों के पास एक छाती है, किसी के पास 2 मरले, किसी के पास 2.5 मरले, कई छतों के अंदर यतीम बच्चे रहते हैं, कई छतों के नीचे हमारी बेवा बहनें रहती हैं। आज तक दौर गया है, छोटी सी बैठक किराए पे लो तो वो भी 30-25-20 हज़ार से कम नहीं मिलती, वो तो रुल जाएंगे। मेरे कायदे मोहतरम अगर मदीने की रियासत का नाम लेते हैं तो मैं उनकी एक बहुत गुजार करता चलूं कि जब मस्जिद नबी बन रही थी
जब मदीना में मस्जिद नबी बन रही थी तो 2 यतीम बच्चों की जगह थी, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन बच्चों को कीमत दो, इन बच्चों को राजी करो, जब इन बच्चों को कीमत मिलेगी तो मस्जिद बनेगी। तो ये कोई नाला नहीं, मदीने की रियासत कहने से नहीं बनेगी, उसके ऊपर अमल करने से होगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबको भी अमल की तौफीक दे। क्यों? अल्लाह तो वाकयात ठीक नहीं है। डॉलर को देखें किस जगह जा रहा है, महंगाई को देखें और उससे बड़ा बेरोजगारी का सबब है। अगर रोजगार हो, दूसरे मुल्कों से ये मुकाबला करते हैं, कहा जाता है, सुनते हैं कि सारी दुनिया में महंगाई है, तो मेरे दोस्तों भाइयों सारी दुनिया में रोजगार भी होगा। अगर रोजगार हो तो महंगाई कोई असर नहीं करती, अगर बेरोजगारी हो तो फिर गरीब आदमी मरता है इस महंगाई में। तो मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारी क़यादत की, हमारे मुल्क की और उस मुल्क में बसने वाली आवाम की अल्लाह सुब्हाना ताला मदद फरमाए और ख़ास रहम फरमाए। अगर हमसे या क़यादत से या कौम से कोई गलतियाँ हुई हैं जो बेशुमार हुई हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत हमें माफ़ करे और हमें तरक्की की तरफ गामज़न करे। मेरे पास जितना दीन को मैंने स्टडी किया है, मैं कमजोर आदमी हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ दीनी मामले में, पर जिस जगह जहाँ भी मैंने गौर से देखा है और अपनी पार्टी का नाम भी मैंने इंसाफ देखा है, मैं यकीन करें आप, मैं अल्लाह के भरोसे अपनी क़यादत को भी कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ, पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता चाहे सारी दुनिया के डॉलर पाकिस्तान में ले आओ। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उसी दिन तरक्की की मंजिल पे गामज़न होगा जिस दिन पाकिस्तान में इंसाफ होगा। मैं ये कहता हूँ, मैं अपने लीडर से कहता हूँ कि आपने पार्टी का नाम भी इंसाफ रखा। इंसाफ हो जाना चाहिए। महंगाई पे कम्प्रोमाइज खान साहब कर लेंगे हम, क्योंकि राज़क मेरा और आपका अल्लाह है, जरूर खुदा के सुनाएगा। थोड़ी कौन को कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, दे देंगे, पर अगर इंसाफ नहीं होता तो मैं ये समझूंगा ये सारा ही ड्रामा है, फिर ये सारा ही ड्रामा है। खुदा के लिए तराजू को सीधा रखे, किसी की इज्जत नफ्स खराब ना हो, कोई बेगुनाह किसी थाने में किसी की तस्दीक ना हो। अगर किसी का जायज काम हो किसी भी दायरे में, उसकी रिस्पेक्ट इज्जत के साथ और बगैर रिश्वत के ऊपर उसका काम हो जाए और इंसाफ के ऊपर अमल पैदा हो जाए, तो मैं फिर एक दफा कहता हूँ, इंसाफ की बरकत से ना सिर्फ आप कश्मीर देंगे, इंशाअल्लाह फलस्तीन पर भी बात करेंगे। मैं आप सब भाइयों का बहुत मशहूर हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा, आपकी दुआएं मेरे साथ रही तो इंशाअल्लाह ये 5 साल दौर खत्म होने से पहले ना सिर्फ पीपी ठाना में बल्कि मेरी दुआ भी है और उस वक्त में कोशिश भी होगी कि रावलपिंडी के किसी कोने में पानी की जरूरत ना ले। अल्लाह इंशाअल्लाह इफ्तिताह के लिए हमारे बात तशरीफ लाए, इफ्तिताह की तकलीफ होगी।